आज हम आपको सुनाएंगे गणेश चतुर्थी का महत्व और उनकी जन्म कथा और यह रहस्य कि आखिर क्यों बप्पा हर वर्ष 10 दिनों के लिए धरती पर आते हैं। भक्ति, आस्था और परंपरा से जुड़ी यह कथा आपके मन को भक्ति से भर देगी। तो आइए शुरू करते हैं यह पावन यात्रा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। गणपति बप्पा को विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता कहा गया है। किसी भी कार्य की शुरुआत उनसे किए बिना अधूरी मानी जाती है। गणेश जी का स्मरण बुद्धि, विवेक, समृद्धि और आनंद का प्रतीक है। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने स्नान करते समय उपटन से एक बालक की रचना की। उसमें प्राण फूके और कहा, वत्स, जब तक मैं भीतर रहूं इस द्वार की रक्षा करना। बालक ने माता का आदेश मानकर द्वार पर पहरा देना शुरू किया। कुछ समय बाद महादेव शिव वहां आए और भीतर जाने लगे। बालक ने उन्हें रोका। आप नहीं जा सकते, माता ने मना किया है। शिवजी ने कहा, मैं इस घर का स्वामी हूँ, मुझे कौन रोक सकता है। बालक ने दृढ़ स्वर में कहा, आदेश मेरा नहीं, माता का है। जब तक अनुमति ना मिले आप भीतर नहीं जा सकते। शिवजी क्रोधित हो उठे। गणों को आदेश दिया कि इस बालक को हटाओ, लेकिन आश्चर्य, उस छोटे बालक ने सभी गणों को पराजित कर दिया। अंततः शिवजी ने स्वयं युद्ध किया और त्रिशूल से उसका मस्तक काट दिया। माता पार्वती विलाप करने लगी। उन्होंने कहा, आपने मेरे पुत्र का वध किया है, अब मैं इस सृष्टि का संहार कर दूंगी। समस्त देवता एकत्र हुए और शिवजी से प्रार्थना की कि पार्वती जी को शांत करे। शिवजी ने गणों से कहा, उत्तर दिशा में जो पहला प्राणी मिले उसका मस्तक लेकर आओ। गणों को सबसे पहले एक हाथी का शिशु मिला। उसका मस्तक बालक के धड़ पर लगाया गया। शिवजी ने प्राण प्रतिष्ठा की और बालक जीवित हो गया। माता पार्वती का हृदय खिल उठा। शिवजी ने घोषणा की, आज से यह गणेश कहलाएगा और सभी देवताओं में प्रथम पूज्य होगा। हर पूजा की शुरुआत इनसे ही होगी। एक और कथा के अनुसार एक बार देवताओं के बीच विवाद हुआ कि किसकी पूजा सबसे पहले होनी चाहिए। इंद्र, सूर्य, अग्नि सभी अपने अपने महत्व का बखान करने लगे। कुछ देवताओं ने उपहास करते हुए गणेश जी का मजाक उड़ाया। गणेश जी ने यह अनादर सहा, पर अंततः वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने सोचा, यदि देवता ही मेरा आदर नहीं करते तो मैं उनके बीच में क्यों रहूं? मैं धरती पर जाऊंगा और देखूंगा कि मनुष्य मेरी भक्ति कितनी सच्चाई से करते हैं। वे कैलाश छोड़कर क्रोधावस्था में धरती पर आ गए। जैसे ही वे उतरे, धरती पर विघ्न बढ़ने लगे। रोग, कलह और आपदाएं फैलने लगी। लोग घबरा गए और ऋषियों से उपाय पूछा। ऋषियों ने कहा, गणपति को प्रसन्न करने का एक ही उपाय है, उनकी प्रतिमा स्थापित कर 10 दिन तक पूजा करना, भोग लगाना, आरती करना और उन्हें प्रेम से मनाना। तभी से परंपरा बनी कि 10 दिन गणेश जी धरती पर रहते हैं। भक्त उन्हें भक्ति, प्रेम और आराधना से मनाते हैं। 10वें दिन विसर्जन कर उन्हें सम्मान पूर्वक विदा करते हैं। आइए जानते हैं 10 दिनों तक क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इन 10 दिनों में प्रतिदिन गणपति जी की आरती, मंत्र जाप और प्रसाद अर्पित करें। मोदक, दूर्वा घास और लाल फूल चढ़ाए। घर को पवित्र और स्वच्छ बनाएं। दान पुण्य करें और जरूरतमंदों की सहायता करें। परिवार और समाज के साथ मिलकर भजन कीर्तन करें। आइए जानते हैं क्या नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा और अपवित्र आचरण से बचें। घर में झगड़ा, कलह और अपशब्द न बोले। पूजा स्थल को गंदा ना करें। गणपति जी को अकेला ना छोड़े। प्रतिदिन दीपक और आरती करें। 10वें दिन अनंत चतुर्दशी को गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। यह विदाई केवल मूर्ति की नहीं, बल्कि इस विश्वास की है कि हे बप्पा, आपने
10 दिन हमारे घर आंगन में निवास किया। अब आप लौट जाइए और अगले वर्ष फिर आइए। विसर्जन से पहले गणपति जी की विशेष आरती करें, पुष्प, निवेद्य और क्षमा अर्पित करें। गणपति बप्पा मोरिया के जय घोष के साथ उन्हें विदा करें। पर्यावरण का ध्यान रखते हुए मूर्ति विसर्जन करें। गणेश चतुर्थी हमें सिखाती है कि देवता भी तब प्रसन्न होते हैं जब हम उन्हें प्रेम और श्रद्धा से मनाते हैं। जीवन की हर कठिनाई को केवल भक्ति और धैर्य से ही शांत किया जा सकता है। बप्पा का यह 10 दिन का प्रवास हमें याद दिलाता है कि हर शुरुआत श्री गणेश से ही मंगलमय होती है और इसी विश्वास के साथ हम गणपति बप्पा को फिर बुलाते हैं। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। ये थी गणेश चतुर्थी की महिमा और रहस्यमयी कथा। आशा है यह भक्ति संदेश आपके जीवन में सुख, शांति और मंगल लेकर आए। आप जुड़े रहे दिव्य वाणी के साथ, जहां हर कथा, हर मंत्र और हर भजन आपके जीवन को भक्ति से भर देता है। जय गणेश देवा। धन्यवाद।